दयालपुर पुलिस की सतर्कता से चली संभावित वारदात। अवैध पिस्टल के साथ युवक गिरफ्तार। चांदबाग में पुलिस को देखकर भागने लगा आरोपी। स्थायी नियुक्ति की मांग को लेकर सफाई कर्मचारियों का प्रदर्शन। वर्षों की सेवा के बाद भी पक्का होने का इंतजार। शाहदरा नॉर्थ और साउथ जोन के कर्मचारियों ने उठाई आवाज। हिजगेवार अस्पताल में ओपीडी पर्ची के लिए लंबी कतारें। कम काउंटर्स से मरीज परेशान। घंटों करना पड़ रहा इंतजार। ओपीडी पंजीकरण व्यवस्था पर उठे सवाल। कांवड़ यात्रा और स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों पर संयुक्त बैठक। डीसीपी ने सुरक्षा तैयारियों की समीक्षा की। पुलिस ने सभी विभागों संग बनाया समन्वय। नमस्कार, स्वागत है आपका सीसीएन डिजिटल में। मैं हूं आपके साथ इशिका गुप्ता। रुख करते हैं खास खबरों की तरफ और सबसे पहले आज बात करेंगे दयालपुर थाने की, जहां पुलिस ने गश्त के दौरान एक युवक को अवैध सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल के साथ गिरफ्तार कर संभावित आपराधिक वारदात को टालने का दावा किया है। पुलिस के अनुसार 26 जुलाई की शाम चांदबाग स्थित C2 गली नंबर 2 में गश्त के दौरान काले रंग की हीरो स्प्लेंडर मोटरसाइकिल पर सवार एक युवक पुलिस को देखकर भागने लगा। पुलिस टीम ने पीछा कर उसे पकड़ लिया। आरोपी की पहचान 23 वर्षीय सुहेल के रूप में हुई है, जो कि चांदबाग का निवासी है। तलाशी के दौरान उसके कब्जे से अवैध सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल, खाली चैम्बर और मैगजीन बरामद हुई है। पुलिस ने मोटरसाइकिल भी जब्त कर ली है। पूछताछ में आरोपी ने अवैध हथियार रखने की बात स्वीकार की है। पुलिस अब हथियार के स्रोत और आरोपी के अन्य आपराधिक मामलों से संबंधों की जांच कर रही है। मामले में आगे जांच जारी है। उत्तर पूर्वी दिल्ली के दयालपुर पुलिस ने एक ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार किया है जो इलाके में पिस्टल लेकर आ रहा था। जब भी उसके पास सर्च किया तो ऑटो सेमी पिस्टल जो है उससे बरामद की गई है। पुलिस को सूचना मिली थी कि ये व्यक्ति इलाके में आ रहा है और कोई घटना ना घट जाए, इसको लेकर पुलिस ने जो है पहले जो है गश्त के दौरान चेकिंग की। चेकिंग के दौरान इसके पास से एक ऑटो सेमी पिस्टल जो है पुलिस ने बरामद की है। आपको बता दें कि ये मामला जो है उत्तर पूर्वी दिल्ली के दयालपुर इलाके का है, जहां पर पुलिस ने मुस्तैदी से एक शख्स को गिरफ्तार किया जिसके पास से ऑटो सेमी पिस्टल बरामद की है। और जो है ये कहां से लेकर आया था ये भी जांच का विषय है और ये क्या इलाके में अपना वर्चस्व जमाने के लिए ये पिस्टल लेकर आया था ये तो वक्त बताएगा। पुलिस ने फिलहाल इसको गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे डाल दिया है। मोहित शर्मा, सीएसएन न्यूज़, दिल्ली। दिल्ली नगर निगम में कार्यरत सफाई कर्मचारी आज भी स्थायी नियुक्ति समेत कई मूलभूत समस्याओं से परेशान हैं। शाहदरा नॉर्थ और शाहदरा साउथ जोन कर्मचारी यूनियन का कहना है कि वर्षों से सेवा देने के बावजूद बड़ी संख्या में कर्मचारी अब तक पक्के नहीं हो पाए। उनका आरोप है कि निगम प्रशासन हर बार जल्द नियमित करने का आश्वासन देता है, लेकिन प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ती। नॉर्थ जोन यूनियन के अनुसार जिन कर्मचारियों की नियमितीकरण प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, उन्हें भी अब तक ज्वाइनिंग लेटर नहीं जारी किया गया। वहीं साउथ जोन के अस्थायी कर्मचारी नियमित होने के कारण कई सरकारी सुविधाओं से वंचित हैं। कर्मचारियों ने सफाई कार्य के दौरान पर्याप्त संसाधन और मूलभूत सुविधाएं न मिलने की भी शिकायत की है। यूनियन ने निगम प्रशासन से सभी पात्र कर्मचारियों को जल्द स्थायी करने, लंबित ज्वाइनिंग लेटर ज्वाइन करने और कार्यस्थल पर आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग की है। हमारे सफाई कर्मचारियों को आज 25 से 28 साल हो गए। जो 1998 के भी लोग आज तक पक्के नहीं हो पाए हमारे, तो पक्के कर किसको रहे हैं? ये जो अपने कागज़ों में जो हेडक्वार्टर से कपूर साहब दिखा देते हैं, आज हमने इतने आदमी पक्के कर दिए, आज 1000 आदमी पक्के, आज 50 आदमियों को लेटर दे दिए। किसको लेटर दे रहे हैं? पक्के हो नहीं पा रहे हैं। सादर साउथ, सादर नॉर्थ से फाइलें जा नहीं पा रही हैं। हमारे सादर साउथ जोन में एक फाइल गई थी, एक आदमी पक्का हुआ है, बताओ। जहाँ के हमारे पिछले दौरान जो पक्के होते थे 5-5, 4-4 हज़ार आदमी पक्के हुआ करते हर महीने 2 महीने में। पक्के का तो ये है मामला, जब से सरकार बनी है, फुल फ्लैश सरकार है बीजेपी की, निगम से लेकर सेंट्रल तक बीजेपी की सरकार है। जब ये विपक्ष में होते हैं तो चिल्लाते हैं कि हम दलितों के साथ हैं, गरीबों के साथ हैं, लेकिन जब ये सरकार में आ जाते हैं तब ये गरीबों को और दलितों को दोनों को भूल जाते हैं। ऐसा ही मामला निगम का है। जब ये केजरीवाल की सरकार थी तो बहुत अच्छे तरह से यहाँ पक्कों का काम चल रहा था और ये कह रहे थे कि अगर जो हम आएंगे निगम में तो हम इससे तेज़ी से काम करेंगे।
लेकिन जब से ये लोग आए हैं तब से काम बिल्कुल बंद है। नॉर्थ जोन में एक आदमी भी पक्का नहीं हुआ है। 200 लोगों को ऑफ़र लेटर दिया गया था, उनमें से भी 8 लोग डेथ कर गए हैं। उनको ना तो कोई नौकरी मिली है, ना पक्के की ना कच्चे की। उनके बच्चे परेशान फिर रहे हैं। नॉर्थ में बड़ा दुख का विषय है कि वहाँ पर लोग पक्के तो कर दिए हैं, लेटर तो दे दिए हैं, मगर उनको ड्यूटी ज्वाइन नहीं करा रहे। एक पोस्ट का बहाना लगा रखा है। पोस्ट ये क्या कर्मचारी अपने घर से लिखाएंगे? नहीं, इन्हें पोस्ट देनी चाहिए, इनको ग्रेड करनी चाहिए पोस्ट। जो पक्के कर्मचारी रिटायरमेंट हो गए उनकी पोस्टें भी तो हैं, उन पर कहीं ना कहीं लगाया जाए। मतलब कुछ ना कुछ सोल्यूशन इन्हें ढूंढना चाहिए, जो ये लोग नहीं ढूंढते। उन्हें आज साल भर हो गई है, जो बेचारे बेघर हैं, पक्का होने के बाद भी कच्चे हैं। वो बताइए क्या करेंगे वो लोग? उसमें जिसमें कि आधे कुछ लोग कर्मचारी 4-5 कर्मचारी मृत्यु भी हो गए हैं। पूर्वी दिल्ली के कड़कड़डूमा स्थित डॉक्टर हेडगेवार आरोग्य संस्थान में ओपीडी पर्ची बनवाने के लिए मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अस्पताल में पर्ची बनाने वाले कई काउंटर्स बंद हैं। मरीजों को 1 से 2 घंटे लंबी कतारों में खड़ा होना पड़ रहा है। ऑनलाइन पंजीकरण की सुविधा होने के बावजूद बड़ी संख्या में ऐसे मरीज हैं जो इसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए वो काउंटरों पर निर्भर हैं। मरीजों का कहना है कि सीमित काउंटर्स के कारण डॉक्टर्स से मिलने में देरी हो जाती है और दवा काउंटर पर लंबी लाइनें होती हैं। लोगों ने अस्पताल प्रशासन से ओपीडी काउंटर की संख्या बढ़ाने, पर्याप्त कर्मचारियों की तैनाती करने, ऑनलाइन पंजीकरण ना कर पाने वाले मरीजों के लिए अलग सहायता व्यवस्था की मांग की है। मैंने 9 बजे आई थी, अभी खुला है काउंटर, नहीं भगा रहे हैं, कह रहे नहीं 1 बजे के है नहीं डालेंगे। ऑनलाइन वगैरह कर रहे हैं, हम लोग के नहीं कर रहे हैं, नहीं डाले, भगा दिया, कह रहे जाओ अब टाइम खत्म हो गया। ये कौन मर्जी, हम लोग भूखे पेट आए हैं, ये तो समझना चाहिए ना। नहीं बोलते हैं, नहीं डालते हैं। अब घर पे जाएंगे, फिर कल आएंगे, फिर 9 बजे लगेंगे, नहीं मिलेगा। ना पर्चा बना, जब पर्चा के नंबर आया तो वो बंद कर दी। एडमिशन करवाना जाए उसके 3-3 महीना टाइम दे देते हैं। इतना कौन वेट कर, चाहे उसकी तकलीफ बढ़ती रहे। अब पथरी पित्त में है, अब उसका 3 महीना टाइम दे दिया, चाहे इसमें तो इंसान मर जाए टाइम दे के। कह रहा है पर्चा बंद हो गया, अब जाओ घर जाओ, वही ऑनलाइन बन रहा है मोबाइल से। अब जो पढ़े लिखे हैं वो बना लेते हैं और जो पढ़े लिखे नहीं वो ऐसे खड़े रहते हैं। फोन नंबर जो दे रहा था, फोन नंबर ले नहीं रही चाह रहे। अनु कह रहे फोन दो, ये हमारे घर वाला फोन नहीं देते। हमारी पर्ची बनाने हम सुबह तो 6 बजे आए, बताओ कम तो कम 11 बज लिए। 11 बजे हाँ जी, पर्ची बनाए, पता तरह का पर्ची बनाए नहीं उन्होंने। हाँ, दवाई वगैरह तो सब दे रहे, किंतु जो परेशानी है वो परेशानी तो हमें झेलना पड़ रहा ना। परेशानी है वो, कभी आधार कार्ड लाओ, कभी टोकन नंबर लाओ, बहुत परेशानी है सर। मैं 9 बजे आया था सर, अब जा रहा हूँ घर। 8:30 बजे, 8:45 बजे के करीब आ गया था। लाइन में लग गए, लंबी लाइन होता है। और पहले जो था क्या नाम है, स्टाफ के लिए अलग बना हुआ था, वो बंद कर दिए। इसके वजह से कितना दुख हो रहा है आदमी को, कितना पब्लिक परेशानी में है। इतने अब आदमी अभी वापसी जा रहे, देखो पर्चा है मेरे सामने, मैं वापस जा रहा हूँ परिवार को लेकर के। बताओ कितना परेशानी वो झेलना पड़ रहा है। उसको दर्द है काफ़ी, हाथ में और कमर में दर्द है, और उसका डेट नहीं डल, वो नहीं मर पाया। तो इस वजह से काफ़ी दिक्कत हो रहा है। ये है मेरा कहना कि मतलब कम से कम काउंटर जो बंद है उसको खोला जाए, ताकि सब पब्लिक के लिए परेशानी दूर हो सके। आने वाली कावड़ यात्रा और स्वतंत्रता दिवस 2026 की तैयारियों को लेकर उत्तर पूर्वी और पूर्वी जिला पुलिस ने संयुक्त समन्वय बैठक आयोजित की। बैठक में डीसीपी नॉर्थ ईस्ट, डीसीपी ईस्ट समेत विभिन्न सरकारी विभागों के अधिकारी, कावड़ शिविर आयोजक, अमन कमेटी, धार्मिक संगठनों के प्रतिनिधि और क्षेत्र के गणमान्य लोग शामिल रहे। बैठक में कावड़ यात्रा के दौरान सुरक्षा, ट्रैफिक प्रबंधन, बिजली, पानी, साफ सफाई, चिकित्सा सुविधाओं और आपातकालीन सेवाओं की तैयारियों पर विस्तार से चर्चा की गई। पुलिस अधिकारियों ने सभी आयोजकों से प्रशासन के दिशा निर्देशों का पालन करने और आपसी समन्वय बनाए रखने की अपील की है। अधिकारियों ने कहा है कि सभी विभाग मिलकर कावड़ यात्रा और स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रमों को सुरक्षित, शांतिपूर्ण और सुचारू रूप से संपन्न कराएंगे। बात करेंगे नगरी थाना पुलिस की, जहां अवैध शराब की तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 250 क्वार्टर अवैध शराब तस्करी में इस्तेमाल की जा रही एक स्कूटी बरामद की है। पुलिस के अनुसार मुखबिर की सूचना पर काली माता मंदिर के पास घेराबंदी कर स्कूटी सवार युवक को रोका गया। तलाशी के दौरान उसके बैग से अवैध शराब बरामद हुई। गिरफ्तार आरोपी की पहचान 25 वर्षीय देव कोहली के रूप में हुई है, जो कि नंद नगरी का निवासी है। आरोपी के खिलाफ आबकारी अधिनियम तहत मामला दर्ज हो गया है। पूछताछ में उसने अवैध शराब की सप्लाई बात स्वीकार कर ली है। पुलिस अब उसके सप्लायर और पूरे नेटवर्क की तलाश में जुट गई है।
दिल्ली महिला आयोग की नवनियुक्त अध्यक्ष लता गुप्ता ने कहा है कि महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और उन्हें समय पर न्याय दिलाना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। विशेष बातचीत में उन्होंने कहा कि आयोग केवल शिकायतें सुनने तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि हर पीड़ित महिला को न्याय दिलाने और हर संभव सहायता उपलब्ध कराने के लिए सक्रिय रूप से कार्य करेगा। उन्होंने भरोसा दिलाया कि किसी भी महिला को जब भी उनकी ज़रूरत होगी वो उसके साथ मजबूती से खड़ी रहेंगी। लता गुप्ता ने कहा कि महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए आयोग पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम करेगा, संबंधित विभागों के साथ समन्वय कर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करेगा। उन्होंने महिलाओं से अपील की है कि यदि वे किसी भी प्रकार के उत्पीड़न, हिंसा या अन्याय का सामना कर रही है तो बिना किसी डर के महिला आयोग से संपर्क करें। उन्होंने विश्वास जताया है कि आयोग महिला के लिए एक मजबूत सहारा और भरोसेमंद मंच बनेगा। दिल्ली महिला आयोग की जो चेयरपर्सन है वो लता गुप्ता जी, उनसे बातचीत करते हैं। मैम, किस तरीके की खुशी देखने को मिल रही है, क्योंकि आप दिल्ली महिला आयोग की जो है चेयरमैन हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी वाला पद है। निश्चित तौर पर महिला आयोग जो कि पूरी दिल्ली की हमारी बहनों के लिए, उनको जब ज़रूरत हो, उन्हें न्याय की आवश्यकता हो, वो कहीं पर भी, चाहे वो घर में, कार्यस्थल पर या समाज में किसी भी जगह पर वो अपने आप को अपमानित महसूस करती हैं, तो महिला आयोग का दरवाज़ा उनके लिए सदैव खुला है। इस प्रयास से मैं काम करती रहूँगी। मैम, सरकार ने दायित्व आपको दिया है, तो पहला दायित्व आपका क्या बनता है और किस तरीके से आप आगे काम करेंगी? आयोग में अभी तक जितनी भी लंबित शिकायतें हैं वो समयबद्ध उनका निस्तारण हो, वो ख़त्म हो, और हमारी जो हेल्पलाइन नंबर है 181, उस पर दिल्ली के कोने से जहाँ पर भी कोई बहन अगर पीड़ित है, किसी प्रकार से शोषित है किसी प्रकार से, तो वो उसे आयोग का हेल्पलाइन नंबर सदैव याद हो और वो समस्या आयोग तक आए और आयोग उसका निस्तारण करे। ऐसे कार्यों से मैम, एक आखिरी सवाल, बहुत सी महिला जो है थाने में जाकर शिकायत हैं, उनकी शिकायत नहीं हो पाती, ऐसे में उन महिलाओं को आप क्या कहना चाहेंगे? उन महिलाओं के लिए तो आयोग सदैव खड़ा है, और सिर्फ इसलिए नहीं कि ऑफिस में वो बहनें आएँ, वो मुझे बताएं, मैं ज़मीन पर उतर कर उनके साथ अगर आवश्यकता पड़ी तो थाने में जाकर मैं अपनी उस परेशान बहन के साथ खड़ी दिखाई दूंगी, और आयोग ऐसी हर एक बहन के लिए सदैव तत्पर रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया मैम बातचीत करने के लिए। ये थी मेरे साथ लता गुप्ता, जिन्होंने बताया कि कोई भी महिला को अगर दिक्कत होती है तो वो हमेशा सदैव जो है साथ रहेंगी, और उनको अगर थाने की ज़रूरत पड़ेगी तो वो थाने में भी जाएंगी। वीडियो जर्नलिस्ट ललित के साथ मोहित शर्मा, सीसीएन न्यूज़, दिल्ली। मधु विहार थाना पुलिस ने मोबाइल स्नैचिंग की वारदात के कुछ ही घंटों के अंदर एक सक्रिय स्नैचर को गिरफ्तार किया है। 4 मामलों का खुलासा किया गया है। आरोपी उपेंद्र उर्फ पीयूष 22 वर्षीय है। उसके कब्जे से स्नैच किया गया वीवो मोबाइल फ़ोन, वारदात में इस्तेमाल की गई चोरी की होंडा एक्टिवा और 2 अन्य चोरी के मोबाइल फ़ोन बरामद हुए। 25 जुलाई को आईपी एक्सटेंशन के उत्सव ग्राउंड के पास आयुष दास ने मोबाइल झपटने की घटना के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू की। एसआई महिपाल सिंह, हेड कांस्टेबल सचिन त्यागी और कांस्टेबल की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर उसी रात आरोपी को गिरफ्तार किया। पूछताछ में आरोपी ने नशे की लत के चलते स्नैचिंग की वारदात को कबूल किया है। फिलहाल फरार साथी की तलाश में लगातार छापेमारी जारी है। पूर्वी दिल्ली के मधु विहार इलाके में एक कंप्लेंट दर्ज होती है, और कंप्लेंट में ये होता है कि उसका मोबाइल स्नैच करके ले जाते हैं, जिसके बाद मधु विहार के इंस्पेक्टर के नेतृत्व में एक टीम गठित की जाती है और उस आरोपी को वैश्य विनोद नगर से गिरफ्तार कर लिया जाता है। आरोपी का नाम उपेंद्र बताया जा रहा है। इसके पास से एक मोबाइल फ़ोन और जो वारदात में स्कूटी जो यूज़ की है उसको भी पुलिस ने बरामद कर लिया। फिलहाल इस पूरे मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे जरूर डाल दिया है, और ये भी जानकारी ले रही है कि इससे और कितने केसों का खुलासा हो सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट ललित के साथ मोहित शर्मा, सीसीएन न्यूज़, दिल्ली। आने वाली कावड़ यात्रा को लेकर दिल्ली नगर निगम ने तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी क्रम में आपको बता दें, शाहदरा नॉर्थ जोन की उपायुक्त ममता यादव ने मौजपुर कावड़ मार्ग और शिव कावड़ समिति के शिविर स्थल का स्थलीय निरीक्षण कर
व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों को सभी कार्य समय पर और गुणवत्तापूर्वक ढंग से पूरा करने के निर्देश दिए ताकि कांवड़ियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। उपायुक्त ने सड़क सफाई, जल निकासी, स्ट्रीट लाइट, पेयजल और अन्य नागरिक सुविधा का निरीक्षण किया तथा नियमित सफाई और कूड़ा उठाने की व्यवस्था सुनिश्चित करने पर जोर दिया। इस दौरान मोचपुर वार्ड के निगम पार्षद अनिल कुमार शर्मा और शिव कावड़ समिति के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। ममता यादव ने कहा कि कावड़ यात्रा के दौरान लाखों श्रद्धालु इस मार्ग से गुजरेंगे, इसलिए सभी विभाग आपसी समन्वय से कार्य कर रहे हैं। निगम प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा को सर्वोच्च प्राथमिकता बताया है। फिलहाल खबरों के सिलसिले में इतना ही। ताज़ा तमाम बड़ी अपडेट से वाकिफ रहने के लिए जुड़े रहिए CCN डिजिटल के साथ।